सतीश प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है प्रदूषण का कवर लेते हुए, दिल्ली में प्रदूषण को बहाना बना करके और जिस तरीके से माओवाद और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं आप? मुस्कान जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का हिंसात्मक व्यवहार या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा हो, उसका समर्थन तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहते हैं, कुछ बातों पे यहां चर्चा की जा सकती है। देखिए, जो नक्सलवादी हैं वो हिंसा के पीछे ये तर्क देते हैं कि वो सिस्टम के पास न्याय के लिए गए और जब सिस्टम ने उनके साथ न्याय नहीं किया उसके अगेंस्ट उन्होंने इसलिए वो हिंसात्मक व्यवहार किया। ये तो हुआ नक्सलवाद। एक भारत में एक तरह का नक्सलवाद पॉलिटिकल नक्सलवाद भी है। आजकल सरकारों ने भी एक नया मामला शुरू किया है कि अगर कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति जो है आपराधिक उसका चरित्र है, तो सरकारों का भी विश्वास कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से खत्म हो गया। हाँ। सरकारें भी तुरंत न्याय करना चाहती हैं, सरकारें एनकाउंटर भी कर रही है, सरकारें बुलडोजर भी चला रही है। कहीं ना कहीं देखिए दोनों का बिहेवियर में कहीं चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को लेकर के भारत में कोई बहुत गंभीर चर्चा नहीं हुई है। वो आदिवासी कहते हैं कि जल जंगल जमीन, हजारों वर्षों से जहां वो रह रहे हैं उनका उसके ऊपर अधिकार रहे। लेकिन ये देश आजाद तो हुआ। देखिए, अगर जमीन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सल्तनत में जाकर के देखेंगे, शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति रहा कि जिसने जमीन को चिन्हित किया। उसके बाद मुगल आए, तमाम लोग आए, सरकारों के ऊपर जो जमीन है उसके ऊपर हक कहीं ना कहीं सरकारों का रहा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक किसानों को तो जमीन इसलिए दे दी कि वो हजारों सालों से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आदिवासी मैं समझ गया। तो इसका मतलब यह है सतीश प्रकाश जी के आदिवासी जो हैं वो नक्सली बन जाएंगे, मतलब वो हथियार उठाएंगे और हमारे सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाएंगे, इसका ये मतलब? हाँ, हथियार नहीं उठाना है। हाँ। इस हथियार के पीछे जो कारण है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आप बुलडोजर का उदाहरण दे रहे, सरकार के अत्याचार के तौर पर सरकार बुलडोजर चलाती है। पहली बात, कोई भी बुलडोजर वैध संपत्ति पर नहीं चला। अगर चला है तो अदालतें हैं, वहां जाया जा सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटा। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर कागज पूरे हैं तो वो वैध है, कागज नहीं है तो अवैध है। अब उसका फैसला जो है ना अदालत को करने देते हैं, हम यहां अदालत लगाकर तो बैठे नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, हिडमा कौन था? नहीं, निश्चित रूप से मैं हिडमा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा कुछ सवाल है। देखिए, अगर किसानों के पास जमीन गई, लेकिन इस देश में एक औपनिवेशिक कानून बना 1947 में। 1947 में बाकायदा वन क्षेत्र को सरकार के अधीन लिया, लेकिन ये देश आजाद हुआ ना। इस देश में भूमि को लेकर के जमींदारी उन्मूलन कानून भी बना ना। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो उपेक्षा का शिकार आदिवासी सिर्फ झारखंड में ही है क्या? सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है क्या? सिर्फ महाराष्ट्र में ही है क्या? सिर्फ असम में ही है क्या? सिर्फ नागालैंड में ही है क्या? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो आदिवासी सिर्फ उसी बेल्ट में क्यों है, पर्टिकुलर सीमांचल बेल्ट में। ठीक है, मैं लौटूंगा सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा।